नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़े हर बड़े भ्रम को दूर करना और ये समझना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में पाइथन की असल ताकत क्या है। एक वक्त था जब कोडिंग का नाम सुनते ही लगता था कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सच मानिए एआई के साथ मिलकर पाइथन को समझना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और मजेदार हो गया है। आज हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि ये पूरी दुनिया आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले बात होगी एआई के दौर में पाइथन की। फिर हम करियर के विकल्प और सैलरी पर नजर डालेंगे। उसके बाद तकनीकी नींव मजबूत करते हुए वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को समझेंगे। चौथे हिस्से में ऑपरेटर्स और बिल्ट इन फंक्शंस का जादू देखेंगे और आखिर में कंट्रोल फ्लो और लॉजिक को डिकोड करेंगे। अब सबसे पहले उस सबसे बड़े सवाल का सामना करते हैं जो अक्सर शुरुआत करने वालों को परेशान करता है। जब चैट जीपीटी, जेमिनाई या क्लॉड जैसे बेहतरीन जनरेटिव एआई टूल्स मौजूद हैं जो पलक झपकते ही लंबा चौड़ा कोड लिख देते हैं, तो फिर खुद पाइथन सीखने की क्या ही जरूरत है? क्या कोडिंग अब पुरानी बात हो गई है? ये सोचना बिल्कुल लाजमी है। इन टूल्स का जादू देखकर किसी को भी ऐसा लग सकता है, लेकिन असल कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। चलिए हमारे पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, एआई के दौर में पाइथन। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज हम जितने भी शानदार एआई टूल्स देख रहे हैं वो खुद पाइथन पर ही बने हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियां भी इसका भारी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब हम एआई टूल्स का सीधा इस्तेमाल करते हैं तो उनकी कुछ बहुत ही साफ और स्पष्ट सीमाएं होती हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इस सबसे बड़े मिथक को तोड़ती है। एआई हमें कोड तो लिखकर दे सकता है, लेकिन वो उस कोड को असल में कंप्यूटर के सिस्टम पर चला नहीं सकता। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर किसी एआई टूल से कहा जाए कि वो कंप्यूटर में एक फिजिकल .txt फाइल बनाए और उसमें कुछ लिखें, तो एआई सिर्फ कोड का टेक्स्ट दे देगा, वो खुद कोई फाइल नहीं बना सकता। वहीं दूसरी तरफ पाइथन सीधे सिस्टम कमांड चलाकर तुरंत वो फाइल बना देता है। इसी तरह अगर किसी वेबसाइट से हजारों इमेजेस तुरंत निकालनी हो तो एआई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन पाइथन सेकंडों में ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। यही पाइथन की असली एग्जीक्यूशन पावर है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, करियर के विकल्प और सैलरी। आखिर इस भाषा को सीखने के पीछे क्या बड़ी प्रेरणा है? जरा सैलरी के इन शानदार आंकड़ों पर नजर डालिए। इन्हें देखकर एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाइथन सिर्फ एक आम स्किल नहीं है, ये हाई पेइंग करियर का एक सीधा रास्ता है। चाहे वो 6 से 12 लाख पैकेज वाली डेटा एनालिस्ट की भूमिका हो या फिर 15 से 25 लाख वाली एआई इंजीनियर की पोजीशन, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो या डेवलपमेंट, इन सभी टॉप जॉब्स में एक चीज बिल्कुल कॉमन है और वो है पाइथन। टेक इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए ये सबसे दमदार सीढ़ी है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। यहाँ से हमारी कोडिंग की बिल्कुल तकनीकी नींव शुरू होती है। सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की। इसे समझना बहुत ही आसान है। जरा रसोई में रखिए कटोरे के बारे में सोचिए। उसका काम क्या होता है? चीजों को अपने अंदर संभाल कर रखना, है ना? पाइथन में वेरिएबल भी बिल्कुल इसी कटोरे की तरह काम करता है। ये एक कंटेनर है। अगर हम एज यानी उम्र नाम का एक कंटेनर बनाएं और उसमें 25 डाल दें, तो वो एज नाम का वेरिएबल उस 25 की वैल्यू को पकड़ कर रखेगा, ताकि पूरे प्रोग्राम में जब भी हमें उस 25 की जरूरत हो, हम बस उस कटोरे का इस्तेमाल कर लें। अब उस कटोरे के अंदर हम किस तरह की चीज रख रहे हैं, उसे डेटा टाइप कहते हैं। इसे एक ऑनलाइन शॉपिंग के उदाहरण से समझते हैं। कस्टमर का नाम शब्दों में होता है, जैसे प्रिया, ये स्ट्रिंग डेटा है। कस्टमर ने कितनी चीजें खरीदी, जैसे 5 आइटम, ये बिना दशमलव वाले नंबर हैं जिन्हें इंटीजर कहते हैं। बिल कितना बना, जैसे 1652.35 रुपए, जिसमें दशमलव आता है उसे फ्लोट कहते हैं। और क्या पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, इसे बूलियन कहा जाता है। इसके अलावा ढेरों डेटा को एक साथ रखने के लिए लिस्ट और डिक्शनरी जैसी चीजें भी होती हैं, है ना? बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, ऑपरेटर्स और बिल्ट इन फंक्शंस। डेटा को स्टोर करना तो समझ आ गया, लेकिन अब उस डेटा से असली काम कैसे करवाया जाए?
देखिए, कोडिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें हर बार बैठकर लंबे लंबे गणित के फॉर्मूले शून्य से लिखने हैं। काम को स्मार्ट बनाने के लिए पाइथन हमें कुछ पहले से बने हुए टूल किट्स देता है, जिन्हें बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। ये ऐसे कोड ब्लॉक्स हैं जो पहले से लिखे हुए हैं। बस इन्हें उठाइए और अपना काम तुरंत पूरा कीजिए। इससे हमारी मेहनत और समय दोनों की भारी बचत होती है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये फंक्शंस असल जिंदगी के डेटा गलतियों को कैसे चुटकियों में सुलझाते हैं। मान लीजिए कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है और गलती से अपनी उम्र -32 लिख देता है। अब उम्र तो नेगेटिव हो नहीं सकती। ऐसे में पाइथन का एब्स यानी एब्सोल्यूट फंक्शन इस पर चलाते ही यह तुरंत उस गलती को सुधार कर उसे +32 कर देगा। डेटा की सफाई का ये कितना बेहतरीन तरीका है। इसी तरह सम फंक्शन की पावर देखिए। अगर हमारे पास एक लिस्ट में बहुत सारे नंबर हैं तो उन्हें खुद बैठकर जोड़ने की जरूरत नहीं है। बस उस लिस्ट को सम फंक्शन के अंदर डाल दीजिए। चाहे लिस्ट में 5 नंबर हों या 5000, ये फंक्शन सिर्फ 1 सेकंड के अंदर पूरा टोटल एकदम सटीक तरीके से कैलकुलेट करके दे देगा। एक और बहुत ही काम का टूल है लेन यानी लेंथ फंक्शन। अगर ये जानना हो कि किसी वाक्य या टेक्स्ट में कुल कितने अक्षर हैं तो बस इसे लेन फंक्शन में डाल दीजिए। जैसे इस वाक्य में तुरंत पता चल गया कि 20 कैरेक्टर्स हैं। मजे की बात यह है कि ये शब्दों के बीच की खाली जगह यानी ब्लैंक स्पेस को भी बिना भूले गिन लेता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे रोमांचक और आखिरी हिस्से में प्रवेश करते हैं। सेक्शन 5 कंट्रोल फ्लो और लॉजिक। जब सिस्टम खुद फैसले लेना शुरू कर दे तब असली जादू होता है। कोडिंग का लॉजिक असल में इंसानों के सोचने के तरीके की ही एक कॉपी है। मान लीजिए हमें वोटिंग का सिस्टम बनाना है। हम लॉजिक लगाते हैं कि अगर उम्र 18 से ज्यादा है तो स्क्रीन पर लिखकर आए वोट दे सकते हैं, वरना लिखकर आए वोट नहीं दे सकते हैं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही तय करते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस दिशा में आगे जाएगा। ये बिल्कुल रोजमर्रा के इंसानी फैसलों को कोड के रूप में लिखने जैसा है। इस लॉजिक को शॉपिंग वेबसाइट पर लगाकर देखते हैं। अगर खरीदारी 1000 रुपए से कम है तो कोई डिस्काउंट नहीं, लेकिन अगर शर्तें बढ़ानी हो तो हम एलिफ यानी एल्सिफ का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर खरीदारी 1000 से 5000 के बीच है तो 10% डिस्काउंट, वरना अगर ये 5000 से भी ज्यादा है तो सीधा 20% डिस्काउंट। इस तरह एलिफ की मदद से हम जितनी चाहें उतनी शर्तें जोड़कर एक स्मार्ट, खुद काम करने वाला सिस्टम बना सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद जब हमें वेरिएबल्स, फंक्शंस और लॉजिक की ताकत समझ आ गई है, तो सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है, पाइथन की इस शानदार एग्जीक्यूशन पावर का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड की ऐसी कौन सी समस्या है जिसे सबसे पहले सुलझाया जा सकता है। इसका जवाब ही ये तय करेगा कि आगे की कोडिंग जर्नी कितनी असरदार होने वाली है। इसी दमदार विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। सीखते रहिए और नई तकनीकों को एक्सप्लोर करते रहिए।